3 जादुई वस्त्र। बहुत साल पहले 7 समुद्रों के पार एक महान राज्य में राजा सलीम अपने 2 सुंदर पुत्रों राजकुमार कामरान और राजकुमार दानियाल के साथ रहते थे। उनके बगीचे में एक विशेष पेड़ था जिस पर हर साल केवल 3 सुनहरे सेब उगते थे। किसी को भी उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे सेब स्वयं ही गायब हो जाते थे। एक दिन राजकुमारों ने अपने पिता से पूछा, अब्बा हुजूर, हमें हमारे ही पेड़ से सेब तोड़ने की अनुमति क्यों नहीं है, और यह कुछ दिनों में कहाँ चले जाते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हर साल एक भयानक दैत्य आता है और इन सेबों को चुरा लेता है। वह अत्यंत शक्तिशाली, निर्दयी और खतरनाक है। राजकुमार कामरान ने उत्साह से कहा, अब्बा हुजूर, आपने हमें बहादुर और निडर बनने की शिक्षा दी है। हमें इस चोर दैत्य से लड़ना होगा। आजा मोहब्बत, यही मैं चाहता था। मैंने इस दैत्य से जानबूझकर मुकाबला नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे दोनों बेटों में से कौन अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। जो भी दैत्य को पराजित करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमार कामरान तुरंत बोला, मैं इस दैत्य से मुकाबला करूंगा और उसे पकड़कर रहूंगा। राजकुमार दानियाल ने कहा, हम दोनों मिलकर यह कार्य करेंगे भाई। लेकिन राजकुमार कामरान ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे अकेले ही करूंगा। दैत्य से मुकाबला। उस रात राजकुमार कामरान बगीचे में दैत्य को पकड़ने के लिए खड़ा रहा। जैसे ही रात की अंधकार गहरी हुई, उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। दैत्य के भार से जमीन कांपने लगी। अचानक दैत्य की लंबी और भयावह छाया राजकुमार पर पड़ी। वह इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली रात राजकुमार दानियाल की बारी थी। वह पहले से अधिक तैयार था। उसने पेड़ के चारों ओर लोहे की सलाखों का जाल बिछा दिया। जैसे ही दैत्य सुनहरे सेब तोड़ने आया, जाल सक्रिय हो गया और दैत्य लोहे की सलाखों में फंस गया। गुस्से में चीखते हुए दैत्य ने पूरी ताकत से जाल को तोड़ा, जंजीरों को खींचा और अपने मजबूत पंजों से सलाखों को तोड़कर वहां से भाग गया। दैत्य की दुनिया की खोज। राजकुमार दैत्य का पीछा करते हुए एक घने जंगल में पहुंच गए। अचानक दैत्य की आवाज आना बंद हो गई और वे एक कुएं के पास आ पहुंचे। राजकुमार कामरान आश्चर्य से बोला, लगता है वह कुएं में कूद गया है। राजकुमार दानियाल दृढ़ था, इसका मतलब है कि वह भागा नहीं है। हमने अब्बा हुजूर से वादा किया था, मैं कुएं में उतरकर उसका पीछा करूंगा। राजकुमार कामरान ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है। राजकुमार दानियाल ने उत्तर दिया, इसीलिए मैं अकेला जाऊंगा। यदि जरूरत पड़ी तो तुम मुझे रस्सी से बाहर खींच लेना। राजकुमार दानियाल कुएं के अंदर उतरा। काफी देर बाद वह एक अजीब और सुंदर दुनिया में पहुंचा। जैसे ही वह फूलों से सजे रास्तों पर चला, एक भव्य महल उसके सामने आ गया। वहां बगीचे में एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमार दानियाल ने आश्चर्य से पूछा, यह दैत्य इतनी सुंदर दुनिया में क्या कर रहा है? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, यह दैत्य हमारा मित्र है। यहाँ यह परंपरा है कि जो राजकुमार सबसे बुद्धिमान और बहादुर हो, वही हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। मेरे पिता विभिन्न राज्यों में दैत्य को भेजते हैं ताकि वे जान सकें कि कौन सा राजकुमार सच्चा राजा बनने योग्य है। राजकुमार दानियाल चौंक गया, तो दैत्य हमारा दुश्मन नहीं था।